और इस वक्त एक दुखद खबर आ रही है। मशहूर सिंगर और कंपोजर बप्पी लाहिड़ी का निधन हो गया है। वो अब हमारे बीच में नहीं रहे। पीटीआई के हवाले से ये खबर सामने आई है जो हम आपको बता रहे हैं। अमूमन अगर आप पहली नज़र में बप्पी लाहिड़ी के बारे में सुनेंगे तो वो व्यक्ति जो आपको सोना पहने हुए नजर आता है, क्योंकि वो सोना अपने लिए बहुत लकी मानते थे। कोलकाता में उनका जन्म हुआ था और पॉप सिंगर के तौर पर इंडिया में सबसे पहले जिसे पहचान मिली वो बप्पी लाहिड़ी ही थे। तमाम गाने आपने उनके सुने होंगे और बाद में उनकी केमिस्ट्री मिथुन के साथ बहुत बेहतरीन बनती है और मोस्टली सॉन्ग्स जो हैं उन्होंने मिथुन के गाए। लेकिन अब खबर आ रही है कि उनका निधन हो गया है। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं उनकी। पीटीआई के हवाले से खबर है जो हम आपको बता रहे हैं। एक बंगाली फैमिली में जो है उनका जन्म होता है। संगीत घराने से थे वो और पिता बहुत बड़े जो है कंपोज़र रहे हैं। ख़ास तौर से कई गाने आपने उनके सुने होंगे। 19 साल की उम्र में वो मुंबई आते हैं और फिर वहाँ से उनका स्ट्रगल शुरू होता है। और चाहे हम मोहम्मद रफ़ी साहब का जिक्र करें या लता मंगेशकर का जिक्र करें, आशा भोसले का जिक्र करें, सभी के साथ उन्होंने गाने गाए। आज खबर आ रही है कि उनका निधन हो गया, वो हमारे बीच में नहीं रहे। आपने कई गाने उनके देखिए, मिथुन का डिस्को डांसर आपने सुना होगा। ऐसा लगता था जैसे एक परफेक्ट मैच कॉम्बिनेशन जिसे बोला जाता है। कुछ सिंगर्स की आवाज़ जो है कुछ एक्टर्स के साथ एक तरह से आप ये समझिए कि बिल्कुल परफेक्ट बैठती है। तो वो चीज़ थी। या आपने ऊ लाला सुना होगा डर्टी पिक्चर का। तो कई ऐसे गाने रहे जो लोगों की ज़ुबान पे रहे और अगर आप बप्पी दा के गाने सुने तो आप झूमने लगते हैं। और पॉप स्टार के तौर पर पहचान उनको स्पेशली इंडिया में मिली। लेकिन अब खबर आ रही है कि उनका निधन हो गया है। 27 नवंबर 1952 को उनका कोलकाता में जन्म हुआ, एक संगीत घराने में ही, जहां से उन्होंने फिर अपनी शुरुआती जो म्यूज़िक की शिक्षा होती है वो ली। लेकिन एक लंबा नाम कमाया और पहचान कमाई सोना, क्योंकि वो बहुत लकी उनके लिए था। तो वो कहते थे कई बार कि सोना बहुत लकी है उनके लिए और इस वजह से वो ख़ास तौर से पहनते थे। मोटे मोटे आप देखिए गले में आपको उनके चेन नज़र आएंगी, अंगूठियाँ नज़र आएंगी। या आपने टैक्सी नंबर 9211 का भी गाना मुंबई को लेके सुना होगा, लाख लाख लोग आके बस जाते हैं। तो कई ऐसे गाने हैं जिनको सुन के आप और हम बड़े हुए हैं बप्पी लाहिड़ी के। लेकिन आज खबर आ रही है कि मुंबई के अस्पताल में उनका निधन हो गया है। क्या वो किसी बीमारी से परेशान थे या अचानक तबीयत ख़राब हुई, ये शुरुआती चीज़ें हैं, लेकिन हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये दुखद खबर पीटीआई के हवाले से जो हम आपको बता रहे हैं। उनका स्टाइल बहुत चर्चा में रहा और स्टाइलिश अंदाज में वो नज़र आए। लेकिन आज ये दुखद खबर आ रही है। बप्पी लाहिड़ी जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, 19 साल की उम्र में बॉलीवुड में नाम कमाने के लिए मुंबई चले गए। 73 में उन्हें हिंदी फिल्म नन्हा शिकारी में एक चांस मिलता है, लेकिन सक्सेस नहीं मिली। फिर 1975 में स्पेशली ज़ख्मी से उन्हें पहचान मिलती है और मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार जैसे महान गायकों के साथ वो गाना गाते हैं। और इसके बाद तो जैसे उनके गाए हुए गाने हर किसी की ज़ुबान पर छा गए थे। इसके बाद उनका एक दौर आता है मिथुन चक्रवर्ती के साथ। ये जोड़ी जो है धूम मचा देती है बॉलीवुड में। और आपने सुना होगा सब डांस, डिस्को म्यूज़िक के दीवाने हो गए थे। स्पेशली डिस्को डांसर, डांस डांस, तमाम ऐसे गाने जो हैं उन्होंने गाए जो लोगों की ज़ुबान पर चढ़ गए। और हिंदी सिनेमा में स्पेशली देखिए एक मुकाम हासिल करना कोई आसान नहीं है। तमाम एल्बम्स आई उनके। अशोक कुमार और आशा भोसले की आवाज़ जो है एक जुगलबंदी जिसे कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा पसंद की गई। उसके बाद एलिशा चिनॉय आप जानते होंगे, कई एल्बम्स उनकी भी, या उषा उथुप के साथ मिलकर उन्होंने कई हिट नंबर दिए। पॉप को एक नई पहचान जो है, और एलिशा चिनॉय उसी में एक नाम है। या आप उषा उथुप के गाने सुनिए, आप एक अलग ही नोट होता है, एक अलग ही पिच होती है उनके सॉन्ग्स की। और 90s में स्पेशली आप देखिए एल्बम्स का दौर आया था और उसमें सबसे पहले बप्पी दा का ही नाम आता है कि उन्होंने कई एल्बम्स बनाई। और जैसे हम लगातार उनके डिस्को डांसर गाने का जिक्र कर रहे हैं, या फिर जीना ऐसे जीना भी क्या जीना सॉन्ग सुने, या आप रात बाकी आपने सुना हो, या यार बिना चैन कहाँ रहे, ये तो आज भी हम सुनते हैं। आप देखिए यंगस्टर्स के बीच में ये गाना जो है बहुत पॉपुलर है। या फिर ऊ लाला, अगर आप लेटेस्ट जो है बप्पी दा का सॉन्ग सुने तो वो कितना
पसंद किया जाता है। तो रात 11 बजे जुहू के अस्पताल में निधन हुआ है, ये जानकारी आ रही है। खबर हम आपको बता रहे हैं, मुंबई के अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांसें ली हैं। तो पिछले दिनों हमने देखा लता मंगेशकर जी हमारे बीच नहीं रहीं, 6 तारीख को उनका निधन हुआ और आज फिर ये खबर आ रही है जब बप्पी लाहिड़ी जो है हमारे बीच में नहीं रहे। मैनपुरी में चुनाव प्रचार के दौरान एसपी बघेल की गाड़ी पर हमला हुआ है। करहल विधानसभा में चुनाव प्रचार के दौरान वो पहुंचे हुए थे। अतीक उल्लापुर गांव से करहल जाते वक्त गाड़ी पर हमला हुआ। कुछ उपद्रवियों ने मंत्री की गाड़ी पर पत्थर फेंके और डंडों से हमला किया। हमलावरों ने एसपी बघेल को जान से मारने की धमकी दी। बघेल ने 2 आरोपियों के खिलाफ नामजद एफआईआर कराई और 25 अन्य अज्ञात आरोपियों के खिलाफ भी मामला दर्ज कराया है। मैनपुरी की जो है करहल सीट है, वहां से वो प्रत्याशी है। और अब ये खबर लगातार चर्चा में है। आपको जो है एसपी बघेल पर हमले से जुड़ी बड़ी बातें भी बता देते हैं अपनी स्क्रीन पर। बाल बचे हैं वो, जैसा उन्होंने कहा कि उन पर हमला हुआ और आरोप जो है वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जो है उन्होंने लगाया। रात करीब 7:45 बजे जो है उन पर यह हमला हुआ है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। देर शाम चुनाव प्रचार करके वो लौट रहे थे। अतिकुल्लापुर गांव का उन्होंने जिक्र किया और उसके बाद देखिए अतिकुल्लापुर गांव के पास कुछ लोगों ने उन पर हमला किया। बाकायदा वो नाम भी लेते हैं और एसपी बघेल के काफिले पर ईंट पत्थरों से हमला बोला गया, मतलब पत्थर के भी निशान उन्होंने गाड़ी पर दिखाए। लाठी डंडों से गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए हैं, ये भी बात सामने आई है। उसके बाद एसपी बघेल को जान से मारने की धमकी दी उन्होंने और उसी में जो है 2 लोग अपना नाम भी बोलते हैं। बीजेपी ने बघेल पर हमले की निंदा की और सीधा ये कहा कि भाई ये हार के डर से दरअसल ऐसा कराया जा रहा है। हमला मामले में 25 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। 2 नामजद हैं और 25 अज्ञात है, ये आपको स्पष्ट कर देते हैं। 2 लोग जो है नामजद हैं। तो केंद्रीय राज्य मंत्री और करहल से बीजेपी के उम्मीदवार एसपी सिंह बघेल ने कहा है कि अगर उनके साथ सीआईएसएफ की जेड सुरक्षा ना होती तो हमलावर तो उनकी जान ही ले लेते। प्रचार के दौरान जब मैं कबरई से अतीकुल्लापुर होते हुए करहल मेरा आने का कार्यक्रम था, चेयरमैन जो संजीव यादव जी इन्होंने किसी के यहाँ चाय पे लगाया हुआ था, कार्यक्रम तो आ रहा था, तो ये करबन और अतीकुल्लापुर के बीच में अचानक खेतों में से लोग निकल करके आए और उनमें से वो अखिलेश अचानक हमला हुआ। शुरू में हमें लगा हमारे लोग भी ऐसे ही निकल के आ रहे हैं, आजकल इतना समर्थन मिल रहा है, तो अखिलेश भैया जिंदाबाद करते हुए वो एकदम अटैक के मुँह और लाठी डंडे सरिये और अवैध असला उनके हाथों में दिख रहे थे। लेकिन एक आदमी ने कहा कि मैं उमाकांत यादव, मैं बार गाँव बोलता हूँ, नगला बदा का रहने वाला हूँ और तू हमारे नेता के सामने चुनाव लड़ रहा है जिसने सांसद बनाया था। और फिर उसने कहा बीटू आज बचने ना पाए मंत्री और आज ही इसका चुनाव कराए दे रहे हैं और हमला कर दिया। अचानक हमारी चूँकि आगे और पीछे वाली गाड़ी में सिक्योरिटी चलती है, जब वो उतरे तो वो फिर भागे और भागते हुए उन्होंने एक फायर किया जो संजय शर्मा की गाड़ी उस समय सामने थी, उनकी गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हुई, वो बाल बच गए। हमने केवल 2 लोगों का नाम जिन्होंने खुद ही किसी ताव में आकर के एक्साइटमेंट में अपना नाम खोल दिया उतना ही लिखा रहा हूँ। मैं चाहता तो अपने जिलाध्यक्ष से तमाम ऐसे सपाइयों के नाम लिखवा सकता था और जिसमें 120 बी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहते हैं उसमें सैफी परिवार को भी शामिल कर सकता था, जो करते आए हैं। लेकिन मेरे साथ जितनी घटना हुई उतनी वजह, लेकिन भगवान ने बचाया। अगर आज सीआईएसएफ की जेड सिक्योरिटी मेरे साथ ये कमांडोज नहीं होते तो आज हम मारे जाते। अब कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर कराई है? मैंने कहा ना कि 2 लोग नाम दर्ज हैं, 20-25 अज्ञात हैं। मौके पर सूचना मिलने पर सीओ करहल और इंस्पेक्टर करहल मौके पे गए। मौके पे शांति व्यवस्था बनी हुई है, कानून व्यवस्था बनी हुई है। माननीय मंत्री जी द्वारा जो तहरीर थाने पर दी गई उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर मुकदमे में विधिक कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
तो अब ये जो हमला हुआ है, जो आरोप लगा है समाजवादी पार्टी पर, कुछ प्रतिक्रियाओं का इंतजार है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या कहा जाता है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि दरअसल हार की डर से ऐसा कराया गया है। 2 नामजद लोगों का जिक्र हुआ है और 25 जो है तकरीबन वो अज्ञात लोग हैं। रात जो है 7:20 पर ये जिक्र हो रहा है कि भाई उस वक्त हमला हुआ और अगर जेड सुरक्षा नहीं होती तो जान जा सकती थी, इतनी बड़ी बात भी उन्होंने कही है। और देवेंद्र चौहान हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, इस पूरे मामले में अभी अपडेट क्या आया है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से देर रात को जो FIR होती है लगभग 12-1 बजे के दरमियान, उसके बाद में जो पुलिस थी वो पूरे उसमें आ गई और वो पूरी अलग अलग तरह से इसमें जांच की जा रही है। हालांकि चूंकि मामला बड़ा है, केंद्रीय मंत्री हैं, तो इस वजह से पुलिस भी इस मामले को गंभीरता से ले रही है और साफ तौर पे अखिलेश यादव के विरोध में है तो और भी चीजें बढ़ जाती हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी के रात किसी भी नेता से कोई बात या किसी भी नेता ने इस तरीके के किसी भी आरोप पर इनकार या इस तरीके की कोई बात नहीं कही है। आज दोपहरी तक पता चल पाएगा कि आखिर समाजवादी पार्टी के लोग क्या कह रहे हैं। लेकिन हालांकि पुलिस अभी इस पूरे, चूंकि किसी का भी नाम ज्ञात में नहीं है, 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है, तो पुलिस उन्हीं की छानबीन में लगी हुई है। नहीं, देवेंद्र 2 मंत्री जी कह रहे हैं कि 2 लोगों के नाम, 2 लोग जो है नामजद उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ, उनका वो नाम भी ले रहे हैं, जिसमें एक नाम उमाकांत यादव, इस तरह से कोई नाम ले रहे हैं वो। तो क्या वो लोग स्थानीय हैं? कोई इस बारे में जानकारी है या पुलिस ने कुछ इस पर कहा हो? हालांकि जो मंत्री जी, जो SP सिंह बघेल नाम दोनों के गिना रहे हैं, लेकिन चूंकि जो FIR हुई है उसमें किसी का भी नाम नहीं दिया गया है। पुलिस ने अपनी बाइट में कहा है कि सब लोगों को अज्ञात रखा गया है, जो 20 से 25 लोगों के, उनके किसी भी FIR में किसी का भी नाम नहीं है। अब पुलिस इन पूरे नामों को खोजने में जुटी है। हालांकि जो नाम दिए गए हैं उन पे भी पुलिस दूसरी तरह से काम कर रही है। जी ठीक, नजर बना के रखिएगा, जैसे कोई प्रतिक्रिया आएगी आपसे हम जानेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। बीजेपी ने इस हमले की कड़ी निंदा की है और चुनाव आयोग से हमला करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने तो आरोप लगा दिया कि दरअसल अपनी हार के डर से बौखलाकर अखिलेश यादव ने SP सिंह बघेल पर हमला करवाया है। सूचना मिलती है कि प्रोफेसर SP सिंह बघेल जी के, जो भारत सरकार के मंत्री भी हैं, प्रत्याशी के साथ साथ, उनके ऊपर सपा के सैकड़ों गुंडों ने हमला कर दिया, उनकी हत्या करने का प्रयास किया। श्री अखिलेश यादव जी बताइए, क्या यही नई सपा है कि जिनके खिलाफ आप चुनाव लड़ रहे हो और चुनाव में हार रहे हो और चुनाव में हारने की स्थिति के बाद ऐसी परिस्थितियां खड़ी करोगे कि जो आपके खिलाफ चुनाव लड़ेगा उस पर हमला करवाओगे? या भैया ध्यान रखिएगा, ये समाजवादी पार्टी की सरकार का युग समाप्त हो गया है। अब गुंडई के बल पर बूथों पर कब्जा करके कोई चुनाव नहीं जीत सकता। मैं चुनाव आयोग से ऐसे अपराधियों के खिलाफ अविलंब सख्त से सख्त, कठोर से कठोर कार्रवाई किए जाने की मांग करता हूं। तो ये मान के चलिए कि दिन भर आज इस खबर पर चर्चा होगी, बयान आएंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। संत रविदास की जयंती पर काशी में मौजूद उनकी जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर में आस्था और सियासत का संगम आज देखने को मिलेगा। सियासी दिग्गज मत्था टेकने पहुंचेंगे। बीजेपी की ओर से सुबह 9 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे। इसके बाद करीब 11 बजे कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहुंचेंगे। आप पार्टी की ओर से सांसद संजय सिंह भी पहुंच सकते हैं। भीम आर्मी के चंद्रशेखर के भी यहां पहुंचने का कार्यक्रम है। रविदास जो है, संत रविदास जिनका हम जिक्र करें, देश भर में उनके अनुयायी हैं और ये जो है सभी इस चीज़ को समझ रहे हैं। और रैदासी जो समाज होता है, ख़ास तौर से पंजाब में 15 लाख लोग हैं उस समाज के, तो इलेक्शंस भी एक बहुत बड़ा कारण माना जा रहा है। रामगोपाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। रामगोपाल, सभी के पहुंचने का कार्यक्रम, लगभग हर पार्टी के नेता पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री ने तो वीडियो जारी करके भी उनके जो रविदास रहे हैं, संत रविदास जी, उनकी जिंदगी, उनके संघर्ष और समाज को जो संदेश दिया उसका जिक्र भी किया बाकायदा। बिल्कुल। और इस वक्त चूंकि चुनाव चल रहा है तो उस चुनावी फसल को भी काटने की कोशिश में राजनेता लगे हुए हैं और इसी कारण पंजाब के चुनाव से पहले चन्नी आके यहाँ पे माथा टेक चुके हैं। और तस्वीरें देखिए कि यहाँ पे किस तरीके की भीड़ है, किस तरीके का यहाँ पे रेला लगा हुआ है।
चन्नी ने यहाँ के जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं वो सुबह ही आके यहाँ पे मत्था टेक चुके हैं और उसके बाद प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के भी यहाँ पे आने का कार्यक्रम है। और साथ ही जो पहली बार पंजाब में चुनाव लड़ रही है आम आदमी पार्टी के संजय सिंह भी यहाँ पे आके माथा टेकेंगे। चलिए, वक्त की थोड़ी सी बंदिश है, लेकिन बेशक से चरणजीत सिंह चन्नी आए हैं क्योंकि पंजाब में मैंने जिक्र किया 15 लाख रैदासी समाज